हेलो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं होम्योपैथिक कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ भारत होम्योपैथी में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोराइसिस जिन भी पेशेंट को हुआ है, जितने भी लोग सोराइसिस से सफ़र कर रहे हैं, देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स में सूजन आ जाती है। तो ये सूजन क्यों आती है, इसके कारणों के बारे में बात करेंगे। तो कारण जानने के लिए आपको कुछ चीज़ों को रूल आउट करना है। सूजन के कुछ कारण होते हैं, जैसे कि अगर कोई पेशेंट बहुत लंबे समय से स्टेरॉइड्स ले रहा था, स्टेरॉइडल थेरेपी पर वो चल रहा था, तो देखा गया है उनके एलएफटी कराने पर, उनके केएफटी कराने पर कुछ वैल्यूज़ में फ्लक्चुएशन आता है। मतलब उनका लीवर डैमेज हो सकता है या किडनी पर कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकता है। तो अगर सूजन दिख रही है तो आप अपना एलएफटी कराइए, केएफटी कराइए और जो उसकी वैल्यूज़ है उसको देखिए और पहचानिए कि आप या तो कोई लीवर की डिजीज़ से सफ़र तो नहीं कर रहे या फिर किडनी की डिजीज़ से सफ़र तो नहीं कर रहे हैं। सेकेंड, इसका जो रीज़न होता है वो होता है कि अगर कोई थायराइड की डिजीज़ से सफ़र करता है, थायराइड का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि वो पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। मेन काम थायराइड का हार्मोन्स के रेगुलेशन में होता है। तो अगर किसी भी पेशेंट में थायराइड से रिलेटेड डिजीज़ आ जाती है तब भी स्वेलिंग देखी जाती है कि उसके जो बॉडी के फंक्शन है वो नॉर्मली नहीं हो रहे हैं। तीसरा जो कारण है उसको समझने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि सोराइसिस क्या होता है और वो कैसे होता है। तो सोराइसिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है, जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियोज़ में भी बताया है। तो सोराइसिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है और उसमें क्या हो रहा है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो खुद को ही अटैक कर रहा है, उसके अगेंस्ट ही ऑटो एंटीबॉडीज़ बन रही है। अब ये ऑटो एंटीबॉडीज़ बनने में क्या होता है कि जो आपकी स्किन की जो लेयर्स है, जो स्किन की सेल्स है, वो जल्दी जल्दी बनने लगती है, वहाँ पे फ्लेक्स बनने लगते हैं, वहाँ पे पपड़ियाँ बनने लगती है। अब जो सेल्स का जो बनने का जो टर्नओवर है वो जल्दी हो गया। अब ये सेल्स का जो बनने का टर्नओवर जल्दी हो गया है, इसकी वजह से जो सेल्स के बाहर फ्लूइड होता है, जिसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोला जाता है, वो ज़्यादा बनता है। अब वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो एक्सट्रीमिटीज़ में जहाँ पर भी पैचेस है वहाँ पे इकट्ठा होने लगता है। तो इसीलिए देखा गया है कि जहाँ जहाँ पे सोराइसिस के पैचेस है, इरप्शंस है, वहाँ पर सूजन आ सकती है। तो ये जो मैंने भी आपको बताया है, इसकी वजह से सूजन देखी जा सकती है। तो अब बात करते हैं कि सूजन आप कैसे कम कर सकते हैं, कि इसका मैनेजमेंट क्या होगा। तो सूजन को कम करने के लिए जितनी भी डायरेटिक वाली चीज़ें होती है आपको उसको डाइट में बढ़ा देना है। डायरेटिक वाली चीज़ें मतलब पानी की क्वांटिटी आपको बढ़ा देनी है। पानी अगर आप पिएंगे तो वो यूरिन के थ्रू आपका ज़्यादा निकलेगा और यूरिन निकलने के बाद आपकी जो बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड है, जो उसका एक्यूमुलेशन हुआ है एक्स्ट्रा फ्लूइड का, वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता रहेगा और आपको बेटर फील होगा। ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, बट जितनी प्यास लग रही है और जितना एक एवरेज अमाउंट बोला जाता है उतना आप पी सकते हैं। जैसे कि 1.5 लीटर से 2 लीटर तक पानी आप पिएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आपकी जो स्वेलिंग है वो भी रिड्यूस होगी। नेक्स्ट आप ये कर सकते हैं कि अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, कोई भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, बी इट एलोपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, आप अपने डॉक्टर को से कंसल्ट कीजिए। आप उनको बताइए कि आपको सूजन आ रही है, तो आपके डॉक्टर्स जो भी एलोपैथिक डॉक्टर है या कोई भी डॉक्टर है वो अपनी मेडिसिन से आपकी सूजन कम करेगी। बिकॉज हर पैथी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और स्वेलिंग की मेडिसिन होती है और मेडिसिन से स्वेलिंग कम हो जाती है। एंड स्पेशली होम्योपैथी में हम अपने ट्रीटमेंट में, जब हम सोराइसिस का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, वहाँ पर एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन पेन के लिए, इचिंग के लिए एंड स्वेलिंग के लिए मेडिसिन हम देते हैं। सो अगर स्वेलिंग से आप सफ़र कर रहे हैं तो ये वीडियो देखिए, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।